पहले करो, करने के बाद अच्छे काम करो। अच्छे काम करने के बाद तुम्हें लगता है कुछ बोलना भी है कि नीचे गिरेगा। हिंदुओं का संस्कृति भी नीचे गिरेगा, मुसलमानों का संस्कृति भी नीचे गिरेगा, सब चीज नीचे गिरेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। और सीखने को मिलता है जब प्रसन्न जी साथ होते हैं। वास्तव में हम लोगों को भी सीखने को मिला है जब आप बोल रहे थे और या आपने अपनी बात रखी है या आपके द्वारा इफ्ता के जो कलाकार मंचन कर रहे थे, वास्तव में जो सराहनीय था सर आपका। और पूरे सहारनपुर नहीं, पूरे देश भर में आपको जाना जाता है। बॉलीवुड भी आपको सलाम करता है, बॉलीवुड के कलाकार भी आपको यह नमन करते हैं, वो आपकी बारीकियाँ सीखते हैं अभिनय से। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसन्ना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इफ्ता के। बात करेंगे, चर्चा करेंगे और अभिनय की बारीकी और इफ्ता के बारे में भी जानेंगे और विश्लेषण करेंगे कि आज मंच कहाँ जा रहा है, रंगमंच कहाँ जा रहा है। लोग सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, दूसरी चीज़ें क्यों छोड़ रहे हैं। इफ्ता जी और प्रसन्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। शुरुआत सर यहीं से करते हैं कि हम वर्षों पहले जाते हैं, जब आप जवान रहे होंगे, जब आप बच्चे रहे होंगे, अब आप इस उम्र के पड़ाव में कितना बदलाव देखते हैं रंगमंच को या अभिनय करने वाले कलाकार को। देखिए, आजकल रंगमंच पूरे देश में बहुत कम हो गया है। रंगमंच को जो हम मूवमेंट के रूप में देखते थे पहले, वो तो बहुत वीक हो गया है और लोग सिनेमा को ही, डिजिटल मीडिया को ही नाटक मानने लगे हैं। सिनेमा सीरियल्स अच्छा क्वालिटी का भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो बुरे क्वालिटी का है, पर सिर्फ अच्छे क्वालिटी के या बुरे क्वालिटी के सिनेमा देखने से आदमी एक कल्चर्ड आदमी नहीं बन सकता है। एक कल्चर्ड आदमी बनने के लिए मुझे करना पड़ता है, तो करने वाले नाटक होना चाहिए। करने वाले नाटक से ही बच्चे अपने हिंदी सीख सकते हैं, बच्चे अपने ट्रेडिशन सीख सकते हैं, अपने कल्चर लागू रख सकते हैं। क्योंकि एक एक बच्चे को अपने बात रखने का वो ढंग सिखाना चाहिए। वो यहाँ हो सकता है रंगमंच में, मतलब लाइव थिएटर में। वो कम हो गया है, वो बहुत खराब चीज़ है। असल फर्क क्या होता है जब हम ये रंगमंच की बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं, हम नाटक की बात करते हैं और हम बात करते हैं पर्दे की, रुपीले पर्दे की। फर्क क्या है, डिफरेंट ऑफ द जो दोनों चीज़ें हैं उसमें फ़र्क क्या आ जाता है सर? नहीं, फ़र्क मैंने बताया ना, वो तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मशीन मेड एंटरटेनमेंट। ये मशीन मेड एंटरटेनमेंट में सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाता है। वो एक इंडस्ट्री है, बहुत पैसा उसमें लग जाता है, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही जोर लेने शुरू हो जाता है। पर नाटक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, नाटक में एंटरटेनमेंट है, पर एंटरटेनमेंट के साथ सत्य शोधन भी है नाटक में। ये दोनों होना चाहिए। एक्टर दोनों को निभाता है, एक्टर एंटरटेन भी करता है और सत्य का ये भी कर लेता है, सत्य दर्शन कर लेता है, सत्य का दर्शन भी कराता है। ये सत्य दर्शन पीछे हट रहा है और सत्य दर्शन होने के लिए तुम्हें करने का, एक्शन करने का, लोगों के सामने करने का जरूरत है। सर, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मंच की, मैं बात कर रहा हूँ नाटक की, ड्रामे की, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या वो दौर कुछ समय का मेहमान है? नहीं रहेगा नाटक, नहीं रहेगा रंगकर्मी, नहीं रहेगा ड्रामा, क्या लगता है? या सुहावना फिर से आएगा, गोल्डन समय फिर से आएगा? क्या लगता है, क्या विश्लेषण है सर इसका लेके आपका? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि आएगा वापस नहीं आएगा, आएगा, पर मुझे सर दौर तो आप अच्छा नहीं बता रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ से शुरू करना है? सर चूक क्या हो गई? चूक क्या क्या छोड़ रहे हैं हम लोग? चूक क्या रहे हैं हम लोग? नहीं, छोड़ तो सब छोड़ रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं ना।
पूरे देश गांव छोड़ रहे हैं, मुंबई पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। कहाँ है गांव? मतलब गांव तो है, बेचारा गांव पड़ा है। बेचारा हो गया है। हाँ, बेचारा गांव है। तो एक बार गांव हट जाता है तो हाथ हट जाता है, हथकरघा हट जाता है, और हाथ से काम करने वाले हट जाता है। उससे शुरू होता है संस्कृति का गिरना, उससे शुरू होता है समाज का गिरना। हाँ? यंत्र कुछ भी कर ले, वो लाभ बढ़ा लेता है, मगर संस्कृति को नहीं बढ़ा ले सकता। क्या लगता है? राम राज्य नहीं ला सकता है ये मशीनी मेड एंटरटेनमेंट, मशीनी सीरियल्स आप जितना भी बनाइए। हाँ? हमें अपने हाथ से ये पूरा करना है। मुझे वो रंग कर्म के जो प्रॉब्लम है और गांव के जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत व्यत्यास नहीं दिख रहा है। दोनों एक ही सिकुड़ रहे हैं, सिमट रहे हैं। सर, क्या कुठाराघात हो रहा है बॉलीवुड के द्वारा संस्कृति की, अगर हम बात करें? देखिए, हमारी भव्य संस्कृति थी, हमारी विश्व प्रसिद्ध संस्कृति के रूप में अगर जाना जाता तो हिंदुस्तान को जाना जाता है, आपके भारत को जाना जाता है। लेकिन बॉलीवुड में जो सामने आ रहा है, परिवार इकट्ठा नहीं बैठ सकता। क्या कहना चाहेंगे प्रसन्न जी? बिल्कुल आप उसको विस्तार में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मशीन मेड एंटरटेनमेंट से, वो बॉलीवुड कहिए, हॉलीवुड, टॉलीवुड कहिए, हॉलीवुड कहिए, उससे संस्कृति नहीं बन सकता है। ये बात सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमको इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, और पेरेंट्स को, मैं पेरेंट्स मानना चाहता हूँ, अभिभावक। हाँ, पेरेंट्स को इस बात पे जोर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे, 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे मोबाइल के अंदर घुस रहा है, वहाँ से हम बाहर उसको निकाल नहीं हो पा रहे हैं। सर, बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आप। या मोबाइल से निकाल लेगा अपनी औलाद को, अपनी जनरेशन को, अपने भविष्य को, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो वो करने के लिए हम सब पेरेंट होकर बच्चों के बारे में सोचे। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? पूरा बुक्स मोबाइल। अब यहाँ फंस गए, एक कोहरा बन गया सर, यहाँ फंस गए। यहाँ से हम दिल तक उतरे नहीं है, हाथ तक उतरे नहीं है। ये है समस्या। ये समस्या मैं समझता हूँ उसको पॉलिटिकल पार्टीज इसको संभाल नहीं सकते, क्योंकि ये तो सभ्यता का समस्या है। हमें राम राज्य बनाना है, तो ये कैसे बनेगा? राम राज्य तो आश्रम के राज है, हाथ से काम करने वालों का राज है, वो तो नहीं हो रहा है। सर, रोबोट आ रहा है, क्या अभिनय रोबोट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या अब मंचन रोबोट से कराएंगे? देखिए, क्या पहले रामलीला रोबोट करेगा क्या? पहले एक्टर हट गए, अमिताभ बच्चन या जो भी सुपरस्टार आ गए। अब अमिताभ बच्चन जी का भी जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमिताभ बच्चन जी को भी हटा देंगे और फिल्में बना लेंगे। ठीक है सर, ऐसे समय में इफ्ता क्या कर रही है? क्या मूक बन के तमाशा देख रही है, सुधारात्मक कोई प्रयास कर रही है? देखिए, ऐसे समय में इफ्ता वगैरह तो हम छोटे छोटे संगठन हैं, इफ्ता छोटा संगठन नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है गांधी जी के विचार है वही एक माध्यम है। क्योंकि गांधी जी कहते थे, पहले करो, करने के बाद अच्छे काम करो, अच्छे काम करने के बाद तुम्हें लगता है कुछ बोलना भी है तो बोलो। अब पूरा उल्टा हो गया है। अब बोल ज्यादा रहे हैं, बोल रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, सिर्फ स्टेज के ऊपर नहीं। स्टेज के ऊपर तो बहुत कम हो गया डायलॉग। समाज में मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आम लोग बोल रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं। डायलॉग के पीछे वो एक एक्शन नहीं है। तो ये पूरा उल्टा है, इसको फिर से उल्टा कर। मोमेंट्स खोते जा रहे हैं हम लोग। तो गांधी जी के जिक्र मैंने इसीलिए किया, गांधी जी कभी अपने जिंदगी में वो काम करने से पहले बोलते नहीं थे। अपने जिंदगी में वो काम करने के बाद बाकियों को बोलते थे कि भैया ऐसे करो। पहले वो अपने वस्त्र हटा के लंगोटी में सामने आ गए और कहा कि अब मैं ऑर्डिनरी पेजेंट के बारे में
कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। अपनी बात रख। हाँ, वो फिर से लागू होना है, मुझे ऐसे करना है, आपको करना है, सब लोगों को करना है। अब क्या है, सब लोग बड़े बड़े कार में घूम रहे, 6 लेन रोड्स बन रहे हैं और सबकी चिंता ये ग्रोथ पर है। 13% ग्रोथ हो जाए, 15% ग्रोथ हो जाए, लाभ बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। इंसानियत जाती रहे, संस्कृति जाती रहे, बिल्कुल खत्म जाएगा, हो जाए, बिल्कुल जाएगा, जी। बिल्कुल जाएगा। क्योंकि आपस में जो परस्पर हो ही नहीं सकता है। आपको इतने ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आपका संस्कृति नीचे गिरेगा, हिंदुओं का संस्कृति भी नीचे गिरेगा, मुसलमानों का संस्कृति भी नीचे गिरेगा, सब चीज नीचे गिरेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आप जितना भी बड़ा मंदिर बनाइए, जितना भी बड़ा मस्जिद बनाइए, जितना भी बड़ा चर्च बनाइए, उससे कुछ होगा नहीं। भगवान को हम सिर्फ मूर्ति बना लिया है। भगवान तो शक्ति है ना, वो शक्ति कहाँ आता है, हाथ में आना चाहिए, वो नहीं है तो चलेगा ये। लंबे समय दिया सर आपने जो अभिनय को, और मंच भी काफी सारे सजाए हैं, डायलॉग भी काफी सारे आपने बोले हैं। सर जीवन का वो सुहाना पल कभी याद आता है जिसमें आपने जिया, एक जीवंत कलाकार आपने जो सामने खड़ा किया है, जब तालियां गूंजी होंगी हॉल में तो कैसा लगा होगा? प्रसन्न जी, मैं तो एक्टर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर और लेखक। सर तो उससे बड़ी बात हो जाती है। एक्टर को ट्रेन किया हूँ, पर आजकल ये जो स्टार के माहौल है ना, उस स्टार के माहौल में वर्सेटाइल एक्टर पीछे हट गए। सिनेमा में भी शुरू में वर्सेटाइल एक्टर्स आए थे, आपको मालूम है, बहुत सारे वर्सेटाइल। अब तो छाप, एक स्टार का छाप बन जाता है, उसी को रिपीट करते जाते हैं। सर दोस्त किसका मानते हैं? स्क्रिप्ट राइटर का दोस्त मानते हैं, अभिनय करने वाले का दोस्त मानते हैं, या डायरेक्टर का दोस्त मानते हैं? किसका दोस्त मानते हैं जो परोसा जा रहा है, जिसको लोग पसंद भी नहीं करते? नहीं, ये दोष तो सिस्टम का है। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। मैं अभी 6 महीने मुंबई में रहा मेरे नए बुक लिखने के लिए, और कहाँ रहा, एक्टर्स के साथ घेटों में, मतलब स्लम में, वो वर्सोवा है ना जहाँ एक्टर्स जाके वहाँ फंस जाते हैं, वहीं रहा और देखा कि ये लोग तो बहुत कमिटेड है, सीरियस है, एक्टर्स कमिटेड है, टेक्नीशियंस कमिटेड है। तो लोगों के बारे में, थिएटर के लोग या फिल्म के लोगों के बारे में उनको दोष देना गलत है। ये सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम बना लिया है, इतना बड़ा प्रॉफिट चाहिए और जल्दबाजी, सब चीज़ों में जल्दबाजी, जल्दबाजी, जल्दी करो, सब चीज़ जल्दी बदल जाए। चलिए, अभिनय, एक अंतिम सवाल को मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अभिनय ऐसा हो जैसा जीवन जी रहे हो, और जीवन ऐसा हो जैसा अभिनय कर रहे हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको पूरा देश देख रहा है। देखिए, हम थिएटर में कहते हैं एक एक्टर को, भैया तुम्हारा एक्शन मोटिवेटेड एक्शन होना चाहिए, तभी तुम्हारा एक्शन अच्छा लगेगा। और बाहर गांधी जी, टॉलस्टॉय, सब लोग, राम, सब लोग कहते हैं ये ट्रुथफुल एक्शन होना चाहिए, सत्य दिखना चाहिए तुम्हारा एक्शन। मैं कहता हूँ एक्टर का मोटिवेटेड एक्शन और गांधी जी का ट्रुथफुल एक्शन दोनों एक ही है, सिर्फ बीच में एक मिरर है। एक्टर इस तरफ खड़े होके बोल रहा है, गांधी जी इस तरफ खड़े होके बोल रहे हैं। एक्टर को इतना ही जिम्मेदारी है जितना गांधी जी को था, और आम लोगों को, पॉलिटिशियंस को इतना ही जिम्मेदारी है जितना एक्टर को है। एक्टर अपने एक्शन को मोटिवेटेड एक्शन बनाना है, तो बाकी लोगों को भी अपने एक्शन मोटिवेटेड एक्शन बनाना है, तभी तो अच्छा होगा। नहीं तो सिर्फ अच्छे के बारे में बोलते रहे तो कुछ होगा नहीं। तो ये थे हमारे साथ में इफ्टा के गांधी जी, प्रसन्ना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इफ्टा के। काफ़ी बारीकी से इन्होंने निगाह रखते हुए बात रखने का प्रयास किया है, और कहा है कि इन बारीकियों को समझना होगा, नहीं तो संस्कृति हमारी खो जाएगी इस चाह में, पैसे की चाह में, ग्रोथ की चाह में। और सरकार को ध्यान देना चाहिए, कलाकार को मायूस नहीं होना चाहिए, गोल्डन समय फिर आएगा। बहुत ही आप पसंद हैं इस बात को लेके, कुछ अच्छा होने वाला है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्ना जी।